प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक के बारे में हम समझा चुके हैं। उसमें आप लोग को बताया गया है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक में बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, यदि आपतन का कोण I हो और अपवर्तन का कोण R हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन I बटा में साइन R होता है। और उसको प्रकाश की किरण को बताया गया है हवा से कांच में भी जा सकती है, कांच से हवा में भी जा सकती है, हवा से पानी में भी जा सकती है, पानी से हवा में जा सकती है, पानी से कांच में भी जा सकती है और कांच से पानी में भी जा सकती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। उसके सभी सापेक्ष में आपको तरह तरह बातें बताकर म्यू बराबर साइन I बटा में साइन R के बारे में बताया है। अब हम लोगों को देखना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक शर्त लगा दिया है। वो शर्त है कि क्या शर्त है, शर्त के बारे में समझना है। अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। माने वहीं से सभी अपवर्तनांक का मान तुलनात्मक अध्ययन करके किया जाता है कि संसार की सारी वस्तु पहले हवा में ही रखी जाती है, इसलिए हवा माध्यम से ही तुलना की गई है किसी अन्य माध्यम। तो ये बताया गया है कि यदि प्रकाश की किरण, देखिए शर्त क्या है, शर्त कहता है यदि प्रकाश की किरण माने कांच से जल में नहीं, जल से कांच में नहीं, कहां से चलनी चाहिए, हवा से चलकर या तो कांच माध्यम में जाए, चाहे जल माध्यम में जाए, चाहे कोई लिक्विड में जाए, चाहे कोई तेल में जाए। बहुत से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बहुत से पारदर्शी माध्यम है। तो कहने का मतलब प्रकाश की किरण हवा माध्यम से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में साइन I बटा में साइन R का अनुपात जो लिया जाता है उसको केवल म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। किस द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा, या n भी लिया जा सकता है, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। उस साइन बटा में साइन R को क्या कहते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंडीशन में यह कहना चाहिए कि पहले प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य माध्यम में जाना चाहिए। जब प्रयोग किया गया तब प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि यदि निर्वात या हवा इसके लिए जाता है, निर्वात में भी प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा हवा में भी प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए हवा में भी प्रकाश का वेग चले तो उतना ही मान होता है और निर्वात में चले तो उतना। निर्वात का मतलब होता है जहां कोई माध्यम न हो, हवा हो, उस माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं, निर्वात माध्यम। प्रयोग द्वारा पाया गया है कि यदि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग c तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर c बाई v होता है। इसलिए म्यू बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटा में माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको एक बार और सुनो, जब प्रकाश की किरण हवा या निर्वात से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो साइन I बटा में साइन R के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे केवल म्यू द्वारा सूचित किया जाता है
प्रयोग द्वारा पाया गया है कि यदि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग c हो तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर c बटा में v होगा। इसलिए म्यू बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटा में माध्यम में प्रकाश का वेग। अब तो इतनी हो गई। हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में क्या हम निरपेक्ष माध्यम के पदों में एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के पद में एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के पद में एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 हो। यदि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 हो तो पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा किस द्वारा सूचित किया जाता है? म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। पहले माध्यम के लिए हम म्यू की जगह पर क्या ले लेंगे? म्यू की जगह पर क्या ले लेंगे? म्यू1 लेंगे। और सी क्या है? निर्वात या हवा में सी की जगह पर क्या लिखते हैं? सी तो लिखबे करेंगे। यहाँ पर भी है और पहले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना v1 है तो v1 बराबर कितना होगा? c बटा में v1। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 बराबर कितना हो गया? c बटा में कितना हो गया? v2 हो गया। यह समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के, जैसे हम थोड़ा यहाँ पर समझिए, हम कभी लिखते थे हवा माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कैसे लिखते थे? हवा वाला ऊपर लिखते थे, प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? हवा से कांच। तो हवा क्या हो गया? ऊपर हो गया। अभी जी कितना हो गया? ए का मतलब है, जी का मतलब पहला माध्यम लेंगे तो पहला लिखेंगे और दूसरा माध्यम लिखेंगे तो दो लिखेंगे। तो इस बात को समझ गए होंगे। तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं? ए म्यू जी। उस तरह कैसे लिखेंगे? 1 म्यू 2 क्या लिखेंगे? 1 म्यू। इसका मतलब हो गया प्रकाश की किरण का पहले माध्यम के लिए 1 लिखेंगे और दूसरे माध्यम के क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें क्या करते हैं बाबू? समीकरण 3/, समीकरण क्या लिखते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 3/, क्या करते हैं? समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? ये समीकरण 3 और 2 में हम जब 3 से समीकरण 2 में भाग देंगे तो कितना होगा? ये 3 का बेटा लेफ्ट हैंड साइड कितना है? μ2 है। और समीकरण 1 का लेफ्ट का मान कितना है? μ1 है। कितना है? μ1 है। μ2/μ1। चाहे इसको ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 μ2। इतना तो क्लियर हो गया। 1 μ2। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है? μ2 है। बराबर μ2। और इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है? μ1 है। तो μ2/μ1। और इसका राइट हैंड साइड कितना है? इसका राइट हैंड साइड, समीकरण 3 का राइट हैंड साइड है c/v2 है। और इसका कितना है? c/v1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 μ2 बराबर μ2/μ1। इसको उल्टा सीधा करेंगे तो कितना होगा? c/v2। और नीचे वाला ये कहां चल जाएगा? ऊपर चलेगा। v1/c। और c कट गया। ये c क्या हो गया? c कट जाएगा। इसलिए कितना हो जाएगा? 1 μ2 बराबर μ2/μ1। बराबर कितना हो गया? v1/में कितना हो गया? v2 हो गया। एक रिजल्ट तो ऐसे भी हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? 4 हो जाएगा। और देखो पिछले अपवर्तनांक में पढ़े हैं, चूंकि 1 μ2 बराबर इसको जरूर देखिएगा। जो पिछला टॉपिक अपवर्तनांक है, भिन्न जो अपवर्तनांक है, 1 μ2 बराबर कितना होता है? sin i बटा में कितना होता है? sin i। और उसको चारों को मिलाकर हम फाइंड कर, चारों को डिसीजन इस तरह होता है। तो चारों को हम एक साथ लिख सकते हैं। इसलिए 1 μ
कितना हो जाएगा 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा में म्यू 1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर बराबर v1 बटा में v2। देखो चारों इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब हो गया, ये तुम्हारे किताब में कहीं कहीं नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल प्रयोग में ये होता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दें। देखो पहले नंबर 1 म्यू 2 बटा में v1 के बराबर है, इस बराबर। जब इसको हल किए तो 1 म्यू 2 बराबर क्या किए, हल किए तो कितना हो गया 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा में म्यू 1 c बटा में v2 इंटू v1 बटा में c, ये कट जाएगा तो v1 बटा में v2। लेकिन पहले टॉपिक में यदि है जानते हैं 1 म्यू 2 बराबर कितना होता है साइन आई बटा में साइन। तब अगर हम इस सबको मिलाकर और इसको मिलाकर देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा में म्यू 1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर बराबर v1 बटा में कितना हो गया v2 हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखो इसी टॉपिक पर ये 3 और 1, 2 और 3 न्यूमेरिकल दिया गया। पहला न्यूमेरिकल है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। दिया गया है कि वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगर हवा में भी बाबू दिया रहेगा तो वही होता है। तो पहले तुम लोग को आज हम बताए हैं सूत्र कि म्यू बराबर c बाई v। c क्या है, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, और बटा में माध्यम में प्रकाश का वेग, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। तो म्यू बराबर माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1.5, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग है। v बराबर माध्यम में प्रकाश का वेग हमको क्या करना है ज्ञात करना। अब समीकरण 1 से हम v का मान हम ज्ञात कर लेंगे पहले। तो v और इसमें हम ट्रांसफर करेंगे तो v यहाँ हो जाएगा, v कहाँ हो जाएगा बटा में, v बराबर c बटा में v। तो हम c को 3 × 10⁸ और v की जगह पर क्या रखेंगे 1.5 रखेंगे। 1.5 रखेंगे तो 1.5 गुना कितना होता है 3। 1.5 में 3 का भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 गुणे कितना हो जाएगा 10⁸ मीटर। बहुत हल्का न्यूमेरिकल, जस्ट एकदम सूत्र पर है। दूसरा सवाल है, यदि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। अब पोस्ट में पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3 दिया है। तो सूत्र वही बेटा लगाएंगे म्यू बराबर c बाई v, और v का हमको मान निकालना है। क्या करना है, इसमें भी v का मान निकालना है। तो v बराबर c बटा में कितना होता है, तो c का मान कितने दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और म्यू बराबर कितना दिया 4/3। इसलिए यहां से उठाएंगे तो c की जगह पर कितना 3 × 10⁸, और ये कितना होगा 4/3। देखो 3 तुम्हारा ऊपर चल जाएगा तो 3 × 3/4 हो जाएगा, 9/4 × 10⁸। इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा सवाल में है, हम प्रकाश का कांच में वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात है। तो चूंकि c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर, निर्वात या हवा में कितना है
3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी बराबर कांच में प्रकाश का वेग 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू बराबर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि म्यू बराबर कितना हो गया c बटा में v, तो म्यू बराबर 3 गुणे 10⁸ बटा में 2 गुणे 10⁸, तो 3/2 हो गया। 3/2 का मान हो गया 1.5। इसको क्या करना है, इसका जरूरी नहीं आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जो सारा चीज लिखा दिया जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं कि बेटा आपको पीडीएफ, हमेशा पीडीएफ देने पर क्या होगा, आप पंगु टाइप का महसूस करेंगे, आप अपने से पढ़ेंगे, वीडियो देखकर नहीं पढ़ेंगे। ये सारा चीज आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया गया है। आप आराम से 2 या 3 बार वीडियो को देख कर पढ़िए, समझिए, और बोर्ड पर से जो आपके सामने स्क्रीन पर होगा उसी से आप अपना नोट तैयार करते रहिएगा। ये सब जितना चीज बताए हैं ये छोटा छोटा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में क्या करता है, 4 ऑप्शन देकर क्या करता है, पूछ लेता है। तो आपको ये बात फिर आपको बताया जा रहा है कि अब जितना हो सके आप वीडियो को देखकर ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो, हाँ एक और बात है, जब आप कहीं भी थ्योरी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब कमेंट्स के अलावा हमारे ऊपर जो अपना वीडियो कॉल इसी पर करके हमारे मोबाइल पर 90060 है, उस पर करके आप वीडियो द्वारा उस पार्ट्स को दिखाकर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ हमको परेशानी हो रहा है, यहाँ दिक्कत है, तुरंत आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट रूप में दे दिया जाएगा कि कहाँ आपको परेशानी है, सारा परेशानी को दूर करें। लेकिन वीडियो को बार बार देखकर समझना है, और जब अच्छा लगे तो कमेंट्स में और लाइक जरूर कर देना कि अच्छा लगा, और जहाँ दिक्कत है वहाँ आपको सारे प्रश्न और बातें आप हमसे कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहें।